नमस्कार। सच का आगाज आमजन की आवाज़ गढ़ आवाज़ में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ इस समय जो है कि भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मंगतराम अग्रवाल जी हैं। मंगतराम अग्रवाल जी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे जो है कि उन्होंने नगर क्षेत्र के लिए जन सेवा के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और आज जो है कि वो भाजपा के किसी कार्यक्रमों में और या गतिविधियों में हो कहीं नज़र नहीं आते। तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, अग्रवाल जी, क्या कारण है कि आजकल आप बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में या कई प्रकार की गतिविधियाँ जो होती रहती है उनमें कहीं आप दिखाई नहीं देते? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। जब कार्यक्रम संगठन द्वारा किए जाते हैं तो जब हमें सूचना मिलती है तो हम कार्यक्रम में अवश्य पहुंचते हैं, लेकिन संगठन के द्वारा जो है हमें कई दिनों से सूचना दी नहीं जा रही है। और जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, अब जो नए नए लोग आ गए हैं, या तो शायद वो चाहते नहीं हैं कि हम लोग आएँ, और यदि वो संगठन में या वो सूचना देने में जो है सूचना नहीं देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे बीजेपी जो है कि जैसे कि आप वैश्य समाज के एकमात्र एक व्यक्ति थे बहुत पहले से भाजपा में, और आज आपको इसलिए दरकिनार कर दिया गया? हो सकता है भाई, वैश्य समाज को तो हम लेकर चलते ही हैं साथ में, और सभी जातियों को में मेरा प्रभाव भी है। सभी जाति वाले हमें मानते भी हैं, और जब मैं नगर अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का, मैंने सबको लेकर चला और सबके कार्य किए। और ऐसा नहीं है कि हम किसी एक की समाज को लेकर चलते हों, ऐसा हमारे उसमें नहीं है कि हमारे लिए तो सब बराबर वर्ग है। तो फिर क्या रीज़न है? अब ये तो संगठन का विषय है। संगठन जो है सूचना देता है तो हम जाते हैं, सूचना नहीं मिलती है तो हम नहीं जा पाते हैं। अच्छा, तो इस समय वर्तमान में आप जो है कोटद्वार विधानसभा में बीजेपी द्वारा की जो कार्यनीतियां हैं, कार्यशैलियां, उनसे कितने संतुष्ट हैं? बीजेपी संगठन इस वक्त जो है इतना कार्य तो मुझे नहीं दिख रहा है संगठन का, जितना ग्राउंड पे दिखना चाहिए था। और आगे यदि हमें 2022 में हमें चुनाव जीतना है तो हमें लगकर कार्य करना होगा, और नए और पुराने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर सबको लेकर साथ चलना होगा। तभी हम 2022 में पुनः सरकार बना सकते हैं। चलिए, ये तो आपने पार्टी की बात करी, लेकिन एक सवाल और इस समय है कि आप कई दिनों से आप भी जो है कि इस बात विचार कर रहे हैं कि प्राधिकरण का होना और ना होना क्या कितना वो है, फर्क है? मैं इस बारे में बोलना चाहता हूँ। ये एक अच्छा विषय आपने उठाया है। पहले नगर पालिका थी, इसको माननीय हरक सिंह जी के प्रयास से नगर निगम बना दिया गया। नगर निगम का पूरी कोटद्वार की जनता स्वागत करती है, लेकिन पहले जब ये नगर पालिका थी तो नक्शे पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब ना तो जल्दी से नक्शे पास हो रहे हैं, और नक्शे पास कराने के लिए आम जनता को कम से कम 10-20 चक्कर लगाने पड़ते हैं। और दूसरी स्थिति यह है कि पहले जो है 500-700 हज़ार रुपये 2,000 रुपये में नक्शा पास हो जाता था, लेकिन अब 50 और 60 हज़ार रुपये तक जो है इस पे जो है खर्चा आ रहा है। ये एक पूरे प्रदेश में, इससे जो है भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो रहा है। हमारा जो वोटर है वो भी भाजपा की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये इसमें जो है एक सरकार को जो है इसमें मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा लॉकडाउन से पहले फरवरी मार्च में मैं देहरादून गया था, तो मैंने माननीय मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था प्राधिकरण को हटाने के लिए। माननीय शहरी विकास मंत्री माननीय मदन कौशिक जी को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें शहरी प्राधिकरण को ख़त्म करने के लिए, तो मुझे उन्होंने बताया था कि प्राधिकरण जो है
ये कोर्ट में चल रहा है, इसका मामला कोर्ट में लंबित है। तो मैंने उनको एक सुझाव भी दिया था, मैंने कहा साहब ये जो मामला है ये पूरे प्रदेश का है, इसमें जनता परेशान है और भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें वोट का नुकसान हो सकता है। तो मैंने कहा था उनसे कि इसको कैबिनेट से आप कैबिनेट में इस विषय को रखें और कैबिनेट में पास करके